आप यहाँ? अब कोई खास बात? बस यूं ही डेली रूटीन पर आया था। सर मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ। आपके यहाँ टूरिस्ट तो आते ही होंगे। जी हाँ। उनकी डिटेल्स आप नोट करती है कि नहीं? जी सर, हम लोग यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट की डिटेल नोट करते हैं। ठीक है, रजिस्टर चेक कर रही है। ठीक है। एक्चुअली कुछ क्रिमिनल्स इस एरिया में एक घटना को अंजाम देना चाहते हैं। उसी के तहत मैं आपको अलर्ट करने आया हूँ। सावधान रहिएगा। जी बिल्कुल सर, हम लोग यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट की पूरी जानकारी लेते हैं, तभी उनको यहाँ ठहराते हैं। ठीक है। वैसे भी अगर आपको किसी पर शक लगे तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। ओके। मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए। ओके सर। एक मिनट सर। जी सर बताएं। 945 945 090 3163। ठीक है, मैं चलता हूँ। वैसे ये आपका होटल बहुत अच्छा है, प्लीज बी अलर्ट। ओके। माता, माँ, क्या वो वापस आएगा? हाँ लगता तो है। वो अकेला आएगा या उसके साथ कोई और भी? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा माँ, क्या वो पैसे वाला लगता है? शायद, क्योंकि किराया सुनकर वो परेशान नहीं हुआ। अगर वो पैसे वाला है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि वो अकेला भी हो। हाँ, अकेला और पैसे वाला, और हमें फिर नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन इससे हमारा काम भी तो बन जाएगा ना। हाँ माँ, तुम भी कितनी अजीब हो। कुछ दिनों से मैं तुम्हें समझ ही नहीं पा रही। कोई बात नहीं है मार्था, मैं बस थक चुकी हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाके आराम कर लो, मैं तुम्हारा बाकी काम पूरा कर दूंगी। मेरा मतलब इस आराम से नहीं था। ये तो एक बूढ़ी औरत का सपना है। मैं तो अब शांति चाहती हूँ, और तुम्हें सुनकर कुछ अजीब लगे कि मैं अब ईश्वर के ध्यान में रहना चाहती हूँ। तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो कि तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। और वैसे भी हमें अभी इससे भी ज्यादा जरूरी बहुत से काम करने हैं माँ। हाँ मालूम है मार्था, जिंदगी के आखिरी सालों में हम अपने आप को इतना कठोर और निष्ठुर नहीं बना सकते जितना कि तुम कोशिश करती हो। तुम्हारी उम्र की और लड़कियों को भी मैं जानती हूँ जो अपनी शौक और चाहते यही रहते पूरा कर लेती हैं और हर दम खुश रहती हैं। शौक, उनके शौक और चाहते हमारी शौक और चाहतों के सामने कुछ नहीं है माँ। है छोड़ो इस बात को। लेकिन मार्था बेटा, कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करो। क्यों? मैं मुस्कुराती भी हूँ। लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने कमरे में मुस्कुराती हूँ जब मैं अकेले होती हूँ। कितना कठोर हो गया तुम्हारा चेहरा मार्था। तो तुम्हें अब ये पसंद नहीं? नहीं, पसंद तो फिर भी है। ओ माँ, जब हम ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लेंगे और इस मेरठ जगह को छोड़ने लायक हो जाएंगे, जब ये बरसाती कस्बा और ये सराय हम अपने पीछे छोड़ देंगे, और जब इस अंधेरी जगह को छोड़कर हम उस समुद्र के किनारे होंगे जिसके मैं दिन रात सपने देखा करती हूँ माँ, उस दिन तुम सचमुच मुझे मुस्कुराता हुआ देखोगी। पर इस सपने को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। इसलिए जो भी हमारे इस सराय में ठहरने आए, हमें उस पर पूरी नजर रखनी होगी। हाँ, अगर आज सुबह जगह पूछने आया शख्स अगर अमीर है तो हो सकता है कि हमारा सपना उसी के साथ पूरा हो जाए। अच्छा माँ, तो कैसा लग रहा था? मैंने उसे ठीक से देखा नहीं, और तुम तो जानती हो कि मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता, और ऐसे लोगों को ठीक से ना देखना ही बेहतर है। जिन्हें हम जानते ना हो उन्हें मारने में आसानी होती है। मुझे तो वो शख्स
जाल में फंसा एक शिकार लग रहा था। ओ माँ, उसका मरना बहुत जरूरी है। हाँ जानती हूँ, मैं तो बहुत अजीब तरीके से कह रही हूँ। क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और चाहूंगी कि कम से कम ये मौत आखिरी हो। किसी की जान लेना बहुत तकलीफ दे होता है। मुझे वहां समुद्र के किनारे या यहाँ जमीन पर मरने की उतनी चिंता नहीं है जितनी इस बात की कि हम दोनों यहाँ से साथ साथ निकल चले। जरूर निकल चलेंगे माँ, वो जब बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। माँ तुम हौसला रखो, अब काम बहुत कम बचा है। वो आएगा, कॉफी पिएगा और सो जाएगा, और जब हम उसे नदी पर ले जा रहे होंगे ना, तो भी वो जी रहा होगा। और बाद में वो लोगों को बांध के जाल में फंसा मिलेगा। कभी कभी ये सोचकर मुझे बहुत बहुत आराम मिलता है, सुकून मिलता है कि हमारे द्वारा मारे गए लोगों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, अनजान जिंदगियों को हाथ का हल्का सा धक्का। लेकिन मार्था, जिंदगी हमसे ज्यादा क्रूर है, इसीलिए शायद हम अपने आप को अपराधी नहीं समझते। अच्छा, कौन सा कमरा दें हम उसे? कोई सा भी कमरा दे सकती हो लेकिन हाँ, नीचे का और दरवाजे के पास वाला होना चाहिए। याद है ना, पिछली बार ऊपर की मंजिल का कमरा होने की वजह से बहुत मुश्किल उठानी पड़ी थी। हाँ, तो फिर ठीक है माँ, हम उसे ना ये सामने वाला कमरा दे देंगे। ओके। अच्छा माँ, ये बताओ, क्या ये सच है कि समुद्र तट पर बालू इतनी गर्म होती है कि पैरों में छाले पड़ जाते हैं? मैं तो वहां कभी गई नहीं, लेकिन हाँ, कहते हैं सूरज वहां सब कुछ खत्म कर देता है। मेरी भी एक किताब में लिखा है कि वो सबको जला देता है, अंतःकरण तक, और उसके बाद बदन एक अपूर्व आभा में चमक उठता है, लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो जाता है। तो क्या इसीलिए तुम उसके सपने देखती हो? हाँ माँ, हाँ, मेरी ये आत्मा अब मेरे लिए बोझ बन चुकी है। अब मुझे इस दुनिया को ढूंढ निकालने की जल्दी है जहाँ सूरज सारे सवाल खत्म कर देता हूँ। माँ, मेरी मंजिल यहाँ नहीं है माँ। ठीक है मार्था, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे लिए जिंदगी पाने जैसी कोई बात नहीं होगी। एक उम्र तक पहुंचने के बाद ऐसी कोई जगह नहीं होती जहां पूरी तरह शांति संभव हो। बस इतना ही काफी है कि हम चूने मिट्टी से एक घरौंदा बना लें और उसे स्मृतियों से सजा लें जहां हम कभी कभी सो सके। और मेरे लिए इससे भी जरूरी ये है कि मुझे नींद और विस्मृति दोनों साथ साथ मिल जाएं। तैयारी करो मार्था, अगर सचमुच ये जरूरी है तो। मारिया, मारिया, तुम्हें मना किया था यहाँ आने के लिए। आई एम सो सॉरी, मैं अभी चली जाऊंगी। पहले मुझे ये घर तो देखने दो। ये तुम इधर आओ, तुम फौरन वापस जाओ, वरना जो मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उनको तुम्हारे बारे में सब बता देना चाहती हूँ। इधर आओ, यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, ये तुम यहीं रहते थे? हाँ मारिया, यही वो जगह है जहां मैं पैदा हुआ था, और यही वो दरवाजा है जहां से मैं 20 साल पहले यहां से चला गया था। तब मेरी बहन छोटी सी थी, वहां उस कोने में खेला करती थी। मां मिलने नहीं आई, तब लगता था कोई खास बात नहीं है। नहीं जॉन,
मैं ये नहीं मान सकती कि माँ ने तुम्हें नहीं पहचाना। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। 20 साल हो गए मारिया माँ को देखे मुझे, तब मैं किशोर था। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, उसकी नजर भी बहुत कमजोर हो गई है। अरे मैं खुद बड़ी मुश्किल से पहचान पाया उसे। लेकिन तुम तो जानते हो ना, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना। बस जरा सी बात करनी काफी होती। तुम्हें बस इतना ही तो कहना था। देखो माँ, मैं आ गया। यही कहने की तो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। खैर, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं यहां आया हूं उन्हें अपनी दौलत देने, हो सके तो खुशियां देने भी। जब पापा के मौत के बारे में मुझे पता चला तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि इन दोनों के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और मारिया, ये इतना आसान नहीं है कि यहां आए और कहते कि ये मेरा घर है। फिर एक मुसाफिर को अपना बेटा मानने में कुछ तो वक्त लगेगा ही। लेकिन तुम उन्हें अपने बारे में बता क्यों नहीं देते? ऐसे अजनबियों की तरह पेश आने से बात बिगड़ गई तो। देखो जॉन, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। अच्छा, तुम परेशान ना हो। देखो, इस तरह अजनबी बनकर पेश आने में एक फायदा भी है। वो क्या? पहली बात ये कि मैं उनके बारे में अच्छी तरह जान भी पाऊंगा और ये भी जान पाऊंगा कि वो कौन सी चीज है जो उन्हें ज्यादा खुशी देती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि तुम उनको अपने बारे में सब कुछ बता दो। कह दो ना कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और ये है मेरी वाइफ। हम दोनों उस ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ समुद्र का किनारा है और खूब धूप निकलती है। हाँ हाँ, जरूर बता दूंगा। लेकिन ऐसा है, तुम यहाँ से फौरन जाओ वरना हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। नहीं जॉन, हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और ये पहली बार है जब मैं अलग रहूंगी। नहीं मारिया, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। ओ मारिया, क्या बचपना है, सिर्फ एक रात की तो बात है। अच्छा देखो, मेरी माँ और मेरी बहन के प्रति मेरी जिम्मेदारी भी है, प्लीज इसे निभाने में मेरी मदद करो प्लीज। मारिया। ओके ओके, मैं जा रही हूँ, परेशान मत होना। देखो कोई आ रहा है, तुम फौरन जाओ। चलो। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। आप कौन? अब जी, मैं यहाँ कमरे के लिए आया। हाँ, मुझे मालूम है कि आप आने वाले हैं। आपका रूम ठीक किया जा रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए, रजिस्टर में नोट करना बहुत जरूरी है। जी। योर नेम? काम। सिर्फ का? जी हाँ, सिर्फ काम। योर एज? मैं 38 साल का हूँ। बर्थ प्लेस? वही मियाँ। ओके। योर प्रोफेशन? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो आप बहुत अमीर हैं या गरीब। यकीन मानिए, मैं गरीब तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जिंदगी में जो कुछ है उसे काफी खुश हूँ। ओके। अच्छा, आप जन्म से ही जैक नागरिक हैं? जी हाँ, जन्म से। परमानेंट एड्रेस? वही मियाँ। आप कहीं से आ रहे हैं? नहीं, मैं अफ्रीका से आ रहा हूँ, सागर के उस पार से। सागर के उस पार? आप वहाँ अक्सर जाते रहते हैं? अब जी, हम वहाँ एल्जियर्स में रहते हैं। ओके। तो आप कुछ दिन यहाँ रुकेंगे? अब मैं अभी ये कह नहीं सकता, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे आपका कोई इंतजार तो नहीं कर रहा? अब नहीं, कोई नहीं। ओके। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी, मैं अपने परिवार को बहुत पहले छोड़ चुका हूँ। नहीं, मेरा मतलब है आप मैरिड हैं? व्हाट? ये कैसा क्वेश्चन है भाई? आज तक मुझसे किसी होटल में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देखिए, ये लिस्ट हमें यहाँ की लोकल अथॉरिटी से मिली है। बड़ी अजीब बात है। जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। आपकी वाइफ का एड्रेस मिल सकता है? जी वो तो इस समय एल्जियर्स में है। कोई बात नहीं। अच्छा, एल्जियर्स समुद्र के किनारे बसा है ना? जी हाँ। चलिए, जब तक आपका कमरा ठीक किया जा रहा है, आप कुछ पीना पसंद करेंगे? नो थैंक्स, मैं यही इंतजार करूंगा। उम्मीद है इसमें आपको कोई एतराज नहीं होगा। जी नहीं, ये विजिटर्स रूम है, मेहमानों के वेलकम के लिए। जी अच्छा है।
कभी कभी अकेला आदमी भी भीड़ से ज्यादा परेशान कर सकता है। क्यों? हाँ। आई होप कि आप मेरे से कोई फालतू की बात करने की नहीं सोच रहे हैं। और वैसे भी जो भी यहाँ बेकार के हंसी मजाक करने के ख्याल से आते हैं उन्हें मैं कुछ नहीं दे सकती। बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपने एक बेहद ही शांत और एकांत जगह चुनी जहाँ कभी कदार ही कोई आता है। लेकिन इसमें आपको कोई फायदा तो नहीं होता होगा? हाँ, मुनाफा हमने जरूर कुछ खोया, लेकिन मन की शांति तो है, और शांति के लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं होती। लेकिन कभी कभी आपको बहुत अकेलापन महसूस नहीं होता? देखिए, कुछ बातें आप शुरू से ही समझ लें तो बेहतर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ आपकी एंट्री करने पर आपके यहाँ सिर्फ एक कस्टमर के होते हैं। आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा और आपकी देखभाल में किसी तरह की कोई कमी नहीं की जाएगी। लेकिन आपको हमारे पर्सनल मैटर पे बात करने का कोई हक नहीं है। आई एम रियली सॉरी। देखिए, मैं तो जनरल बात कर रहा था। देखिए, मुझे आपको परेशान करने या हर्ट करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा बार बार लगता है कि हम लोग एक दूसरे से इतने अपरिचित तो नहीं। बेहतर होगा हम अपनी अपनी लिमिट्स में रहें। अगर आप इसी तरह से अपनी लिमिट क्रॉस करते रहे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि हम आपको रूम देने से मना कर दें। एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि वो दो औरतें जो आपको ये रूम किराए पर देने के लिए तैयार हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने कभी नहीं देंगे। आप तो बिल्कुल साफ साफ बात कर रही हैं। अब देखिए, अब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, कम से कम इस समय। सर, अब आपका रूम रेडी है। जी, थैंक्स। मार्था, हाँ तुमने फॉर्म कंप्लीट कर लिया? हाँ, ये देखो। मैं चेक लूँ। सॉरी सर, जी, यहाँ की पुलिस बहुत सख्त है, इसीलिए मुझे रीचेक करना पड़ता है। या ये देखिए सर, मेरी बेटी ये लिखना ही भूल गई कि आप यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हैं या फिर किसी काम की वजह जी, मैं घूमने फिरने के लिए ही आया हूँ। से। ओ, जी, तो लगता है कि यहाँ का गिरजाघर देखने की वजह से आए होंगे। यहाँ का गिरजाघर अपनी खूबसूरती के लिए बहुत दूर दूर तक मशहूर है। जी मालूम है। हैं? इसका मतलब आप पहले यहाँ आ चुके हैं? नहीं नहीं, मैं बहुत सालों पहले इधर से गुजरना हुआ था, तो उसी खूबसूरती को आज तक भूला नहीं हूँ। ओ आई सी, बट हमारे ये कस्बा बहुत छोटा सा है। लेकिन मुझे आपका कस्बा बहुत सुंदर लगा। अच्छा। जब से आया हूँ तब से यहाँ बहुत अपनापन सा लग रहा है। अच्छा, आप लंबे समय के लिए रुकेंगे? अब अभी ये कुछ कह नहीं सकता। शायद आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगे कि अब कहीं रुकने के लिए कुछ वजह होनी चाहिए, मतलब दोस्त अहबाब जिससे आप कुछ बातें कर सकें। इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकता। ये तो कोई बात नहीं हुई। सॉरी, इससे बेहतर मैं आपको समझा नहीं सकता। वैसे आप लोग इस होटल में काफी अरसे से रह रहे हैं? हाँ, एक लंबे अरसे से रह रहे हैं। बहुत वक्त गुजर गया, मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने यहाँ कब रहना शुरू किया था और तब मैं कौन थी। खैर छोड़िए, मैं जानता हूँ ऐसी भावना उन्हीं की हो सकती हैं जो अपनी जिंदगी कड़ी मेहनत के बीच गुजारी हो। लेकिन तब सब कुछ बदल जाता जब आपके साथ किसी पुरुष का हाथ होता। हाँ, बरसों पहले वो भी मिला था मुझे। हमें बहुत से जरूरी काम करने को थे। मेरे पति और मैं उन्हें मुश्किल से ही पूरा कर पाते थे, और उनके मरने से पहले ही शायद मैं उन्हें भूल चुकी थी। जी, मैं समझता हूँ, लेकिन अगर एक बेटा आपका हाथ बटाता तो उसे तो आप नहीं भुला देती। बेटा? मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, और बूढ़ी औरतें भूल जाती हैं अपने बेटों तक को प्यार करना। काम में लगे लगे दिल एकदम खत्म हो जाता है। जी मैं जानता हूँ, लेकिन वो भूलता कभी नहीं है। एक बेटा भी अगर यहाँ आएगा ना तो वो भी वही पाएगा जो एक मुसाफिर को दिया जाता है। उदासीनता लिए हुए महज एक औपचारिक स्वागत। अच्छा खैर, छोड़ो इस बात को मार्था। अब खैर, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि अगर मैं यहाँ कुछ दिन और रुकना चाहूँ तो मैं एडवांस पेमेंट कर सकता हूँ। पैसों की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। हम लोग एडवांस पेमेंट नहीं लेते। देखिए,
अगर आप अमीर हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अपने दिल के बारे में या अपनी पर्सनल फीलिंग के बारे में कोई बात हमसे शेयर मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। और एक बात आप खास तौर से समझ लीजिए कि यहाँ कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दूर से भी आपको अपनेपन का एहसास कराता। अनेक नीरस साल गुजर गए इस कस्बे के ऊपर से, हमारे ऊपर से। धीरे धीरे उन्होंने इस घर को एकदम ठंडा कर दिया। सहानुभूति और अपनेपन की भावनाएं छीन ली हमसे। मार्था, ये रहा आपका कमरा। जी। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा। सॉरी सर, आप इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र ये बिल्कुल पसंद नहीं करती। एनीवे, जी संभल के, आपके हाथ। रहने दो बेटा, अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई। मेरे हाथों को देखो, अभी अभी एक आदमी का बोझ उठा सकते हैं ये हाथ। क्या बात, मेरी बातों ने आपको इतना सोच में डाल दिया? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो आपकी बात ध्यान से सुनी भी नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन अभी आपने मुझे वो बेटा क्यों कहा? बेटा कुछ सोच के नहीं कहा, वो तो एक बात करने का आम तरीका है। ओह, मैं समझा कि अब मेरा कमरा ये है ना? जी हाँ, ये वाला। जी। सर, आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स। इसने मेरे हाथों के बारे में बात क्यों की? शायद मेरी बात को समझा नहीं। समझता तो चला जाता, लेकिन मरना ही चाहता है। और मैं बस ये चाहती हूँ कि आज ही यहाँ से चला जाए, जिससे मैं आज की रात आराम से सो सकूं। अब मुझे इसे वही नींद देनी होगी जो मैं अपने लिए सोच रही थी। माँ, तुम फिर किसी सोच में डूब गए। जानती हो ना, अभी बहुत काम बाकी है। अब मार्था, मैं इस लड़के के बारे में सोच रही थी। अच्छा सच बताओ, ये मुसाफिर औरों से अलग लगता है ना? हाँ, कुछ परेशान है, सीधा साधा लगता है। पर भला इन सब बातों को सोचने से क्या फायदा? अगर जल्लाद अपने हर एक अपराधी के साथ दया दिखाने लगेंगे ना, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? और वैसे भी मुझे तो उसके बहुत अपनेपन से बात करने पर टेंशन होती है। और अब मैं अपना काम जल्द से जल्द खत्म कर लेना चाहती हूँ। लेकिन मार्था, क्या ये जरूरी है? जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, तो क्या जरूरत है सब कुछ छोड़कर पैसों के पीछे भागने की? नहीं माँ, पैसों के लिए नहीं, बल्कि इस देश से छुटकारा पाने और वहां समुद्र के किनारे घर बनाने के लिए। अगर तुम इस जिंदगी से थक चुकी हो ना, तो मैं भी उकता गई हूँ इस बंद क्षितिज में मरते रहने से। बस अब मैं यहाँ 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। माँ, हम दोनों इस होटल से तंग हो चुके हैं। चूंकि तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तो अपनी आंखें बंद करके सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझमें अभी भी जब मैं 20 साल की थी, तब की कुछ इच्छाएं बाकी हैं। और मैं उन्हीं इच्छाओं के साथ कुछ ऐसा कर देना चाहती हूँ कि मैं उन्हें हमेशा के लिए भूल सकूं। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है माँ, और इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। याद रखो माँ, तुमने मुझे बादलों से घिरी इस दुनिया में जन्म दिया, न कि धूप से चमकती जमीन पर। मार्था, शायद मेरे लिए तुम्हारे भाई का बुला देना ही बेहतर हो, बजाय तुम्हारी ऐसी बातों को सुनने के। ओ माँ, मैं तुम्हें
तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। तुम तो जानती हो ना, तुमसे दूर रहकर मेरा क्या होगा। तुम बहुत समझदार हो मार्था, लेकिन कभी कभी एक बूढ़ी औरत को खुश करना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, क्या हम इस काम को कल के लिए नहीं टाल सकते? क्या अब हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा? माँ तुम जानती हो ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। हमें अपना काम तब खत्म कर लेना चाहिए जब वो हमारे हाथ में हो। लेकिन लेकिन आज नहीं, आज उसे छोड़ दो, आज की रात छोड़ दो। हमें भी कुछ वक्त मिल जाएगा जिससे जिससे हम अपने आप को बचा सकें। क्या हमें अपने आप को बचाना है? हाँ, ये बहुत बेतुकी बात है माँ। तुम्हें तो सिर्फ ये सोचना चाहिए कि मुक्ति अब हमारे हाथ में है। ये काम आज रात को ही होगा या फिर कभी नहीं। मारिया ठीक कहती थी, यहां समय काटना बहुत मुश्किल है। वहां होटल के कमरे में बैठे अकेले न जाने क्या कर रही हो बेचारी मारिया। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। एक्चुअली मैं ये टॉवल रखने आई थी। प्लीज। वैसे ये कमरा इतना आरामदायक नहीं है जितना आप चाहते होंगे। नहीं, काफी साफ सुथरा है, जैसा होना चाहिए। वैसे लगता है आप लोगों ने हाल ही में सब कुछ बदला है। आपको कैसे पता? ध्यान से देखने पर पता चल जाता है। आप काफी मोडेस्ट हैं। वैसे हमें खुशी है कि आप हमारे इस होटल की ज्यादातर खामियों पर ध्यान नहीं दे रहे, वरना बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हीं खामियों की वजह से होटल बदल देते हैं। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मुझे यहाँ ज्यादा दिन रोकने की इच्छा नहीं है। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन कहीं आपको मुझे इस होटल के कमरे का किराया चुका सकने की मेरी हैसियत पे तो शक नहीं, या आपकी निगाह में मैं बुरी नीयत का आदमी हूँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप में बुरी नीयत जैसा कुछ नहीं है। एक्चुअली हमारी हिचकिचाहट की वजह कुछ और है। वो क्या है ना, हम इस होटल को छोड़ने वाले हैं और हर रोज उसकी तैयारी शुरू करने के ख्याल से होटल बंद करने की सोचते हैं। तो आप चाहती हैं कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊँ? नहीं, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। वैसे आप वहीं जाएंगे जहाँ से आए? शायद। वो एक सुंदर जगह है ना? हाँ, खूबसूरत जगह तो है। मैंने सुना है ऐसे इलाकों में समुद्र तट एकदम वीरान रहता है। जी हाँ, सही सुना है आपने। वहां इंसानों का नामो निशान तक नहीं। हाँ, सवेरे समुद्र के किनारे रेत पर समुद्री पक्षियों के पंजों के निशान मिलते हैं। बस वही संकेत है जिंदगी का। पर शाम को क्या? अजीब, वहां की शाम बेहद खूबसूरत है। निसंदेह बहुत खूबसूरत जगह है वो। मैंने भी ऐसे इलाकों के बारे में बहुत बार सुना है। यहाँ आए टूरिस्ट ने काफी कुछ बताया है वहाँ के बारे में, और थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी है। कई बार मैं यहाँ के उजाड़ बसंत से निकल समुद्र और उसके पास खिलने वाले फूलों की दुनिया में पहुंच जाती हूँ, और मैं अपने ख्यालों में इतना खो जाती हूँ कि मुझे अपने आसपास का वातावरण पर भी ध्यान नहीं रहता। जी मैं जानता हूं, वहां की बसंत ऋतु पूरे बदन में भर जाती है। वहां की सफेद दीवारों पर करोड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं। उस शहर को घेरती हुई पहाड़ी पर अगर आप 1 घंटे के लिए भी घूमने निकल जाए ना, तो आपके कपड़े पीले गुलाब की पराग की महक से भर जाएंगे। इतना अद्भुत और खूबसूरत जगह है वो। कितना अद्भुत है ये। और हम यहाँ जिसे बसंत कहते हैं, वो है गिरजाघर के बगीचे में लगा एक गुलाब का पौधा जिसमें अभी अभी 2 कलियां खिली है। और यहाँ के लोगों के दिलों में हलचल मचाने के लिए बस वही काफी है। वैसे आपकी बातों ने मेरी इच्छाओं को काफी बढ़ा दिया है।
और अब मैं चाहती हूँ कि आप यहीं रहें। यहाँ जीत कर ही समुद्र और धूप भरी जगहों की मेरी तीव्र इच्छा पूरी होगी। ओह सॉरी, मैंने काफी समय ले लिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। इसको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिला। हर इंसान के जिंदगी के अपने सपने होते हैं, और जब वो पूरे नहीं होते तो उसकी जिंदगी में गहरा अंधेरा छा जाता है, निराशा से भर जाती है जिंदगी। इसकी बातें बड़ी अजीब सी हैं। ये होटल भी वास्तव में बहुत विचित्र सा लग रहा है, बहुत अजीब और रहस्यमय सा। ऐसा लगता है जैसे जैसे मुझे किसी बात का जवाब ढूंढना। आर्या ठीक कहती थी, क्यों आया मैं यहां पे? क्या बेवकूफी है? नहीं नहीं, मुझे मारिया के पास लौट जाना चाहिए, लेकिन नहीं। मेरी माँ और मेरी बहन के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, जिसको मैं इतने सालों तक भूला रखा। ठीक है, हाँ, सब कुछ यहां इसी कमरे में ही तय होगा। एक्सक्यूज मी सर। या आप जी, ये क्या है? कॉफी? लेकिन मैंने तो नहीं मांगी। इस टाइम ये कॉफी होटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई बड़ी अजीब रवायत है आपके होटल की। अगर आप कहें तो मैं इसे वापस ले जाऊं? नो थैंक्स। नाइस कॉफी। थैंक यू। वेलकम। यहां मैं कुछ भी पहचान नहीं पा रहा। सब कुछ बहुत नयापन सा लग रहा है। आसमान भी काले बादलों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे मेरे मन की टीस एक गहरे घाव की पीड़ा की तरफ फिर से उभर रही है। ऐसा लगता है कि कोई सवाल अंदर से कुरेद रहा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सर एक्सक्यूज मी, Yes. आपने कॉफी पी ली? जी हाँ, बस यहाँ आखिर जी कुछ बची है। सर। बहुत अच्छी काफी है। अब कोई खास बात? जी हाँ, नहीं मेरा मतलब मैं मग लेने आई थी। जी जी सुनिए, जी। अब मैं आज शाम को ही चला जाना चाहता हूँ। हाँ? खाने के बाद। क्या? नहीं, परेशान मत होइए, मैं कमरे का किराया चुका कर जाऊंगा। आप हर तरह से स्वतंत्र हैं सर। अब देखिए, आप ये न सोचिएगा कि मैं यहाँ से असंतुष्ट होकर जा रहा हूँ, बल्कि उल्टा मैं आप लोगों के से जो स्नेहपूर्ण स्वागत हुआ, मेरा प्यार मिला, उसके लिए बहुत आभारी हूँ। क्या हुआ? चक्कर सा अचानक। आप बैठ जाइए। सॉरी, माफ कीजिएगा, बहुत थकान सा लग रहा है। देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप ये समझा कि मैं ये होटल एक भावनाहीन मेहमान की तरह छोड़कर जाना। सॉरी सर, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं।
कल मैं मारिया के साथ दोबारा आऊंगा और कहूंगा, देखो मैं आ गया। मैं अपनी माँ और बहन की जिंदगी में वो सारी खुशियां दूंगा जिसका अभाव उन्होंने जिंदगी पर झेला है। माँ, देखो अब फिर से अपनी छोटी सी दुनिया होगी जहां हम सब लोग खुशी से रहेंगे। मैं अपनी बहन की जिंदगी खुशियों से, मैं तुम्हारी दुनिया सवा सो रहा है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अरे माँ, ये तो एक तरीका था सब कुछ आसान कर देने का। और वैसे भी जिस मुश्किल में मुझे तुम दिखाई दे रही थी ना, उसमें ये जरूरी हो गया था कि ये काम मैं अपने हाथ में ले लूं। हाँ, मैं जानती थी कि ऐसा होकर रहेगा, इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन मार्था, फिर भी मैं ये नहीं चाहती थी। ओ माँ, कल सुबह के बारे में सोचो। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर माँ। माँ देखो ना, इस बैग में तो बहुत सारे पैसे हैं माँ, बहुत सारे पैसे। हाँ देखना, अब हमारा सपना जरूर पूरा हो जाएगा माँ। हम इस होटल को छोड़ के चले जाएंगे और उस समुद्र के किनारे जिसके मैं दिन रात सपने देखती हूँ माँ। जानती हो मार्था, ये आज यहाँ से चला जाना चाहता था। अच्छा, मैं नहीं जानती थी, और अगर जानती भी होती ना तो भी मैं यही करती। उसने थोड़ी देर पहले ही मुझसे ये सब कहा था। हो, तो इसका मतलब कि तुम इससे मिली थी? हाँ, मैं इसे मिलने आई थी कॉफी पीने से रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। हाँ, बहुत देर हो गई थी। वैसे ना, मुझे ये फैसला इसी की वजह से लेना पड़ा। पहले मैं भी हिचकी थी, मगर इसने मुझे उन जगहों के बारे में जिसका मैं दिन रात इंतजार करती हूँ, ऐसी बातें बताई, ऐसी बातें बताई। इस तरह वो मेरे मन को कुरेद कर मेरा दुश्मन हो गया। माँ, बांध से पानी छोड़े जाने की आवाज आ रही है। अब नदी में पानी काफी चढ़ गया होगा। चलो माँ, जल्दी काम खत्म करे आओ। हाँ, चलो। लेकिन मार्था, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब सवेरा कभी नहीं होगा। ओ माँ, आओ चलो। माँ देखो माँ, सवेरा हो गया माँ। इस समय मैं इतना थक चुकी हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं बात सकती। परसों बाद ये पहली सुबह है जब मैं सांस ले पा रही हूँ, और अब मुझे समुद्र की लहरों का शोर सुनाई दे रहा है। मेरे मन में एक अजीब सी खुशी भर गई है। मेरा मन कर रहा है मैं चीखूं, चिल्लाऊं। अरे माता, ये क्या हो गया है तुझे? मैं तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं बांट पा रही बेटा। देखो माँ, मैं वही अल्हड़नी बन गई जो मैं थी। मेरा बदन एक बार फिर से पुलकित हो चुका है। मेरा मन कर रहा है मैं दौड़ूं, भागूं, गाऊं, नाचूं। माँ, ये तो बताओ माँ। माता, ये सब तुझे क्या हो गया है? माँ,
क्या मैं भी सुंदर लगती हूँ? हाँ, बहुत सुंदर लग रही है तू। पाप आज रूपवान हो उठा है। पाप पाप से अब क्या फर्क पड़ता है? मेरा तो जन्म ही दोबारा हुआ है, और अब मैं इस धरती पे वहां जाके रहूंगी जहां मैं खुश रह सकूं। माँ, खुश। हाँ मारिया, आज आज पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कम से कम जिंदगी शुरू तो हुई तुम्हारे लिए। अब मैं जाके थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। हाँ, ये लो माँ, क्या? उसका पासपोर्ट पढ़ो। तुम जानती हो मार्था, मैं थक चुकी हूँ और मेरी आंखें भी बहुत थक चुकी हैं। पढ़ो तो माँ, तुम्हें उसका नाम पता चलेगा। मैं जानती थी मार्था, मैं जानती थी कि एक दिन वो कहीं से आएगा और यहाँ आकर उसका अंत हो जाएगा। माँ, छोड़ दे मार्था, मैं बहुत जी चुकी। मैं अपने बेटे से भी ज्यादा जी चुकी। मैंने इसे पहचाना नहीं और मार दिया। मार्था, अब मैं इससे जाकर नदी की उसी सतह में मिलूंगी जहाँ के नीचे उगी घास ने इसका चेहरा ढांक दिया होगा। माँ, तुम मुझे छोड़कर जाओगी अकेला? मार्था, मुझे दुख है तुम्हें छोड़कर जाने का। तुम बहुत अच्छी बेटी रही हो मेरी, तुमने बहुत इज्जत की है मेरी। लेकिन अभी मेरे दिल को गहरा धक्का लगा है। अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इसके पास जाना होगा मार्था, इसके पास जाना होगा। नहीं माँ, नहीं। तुम्हारी बेटी का सुख अभी सुरक्षित नहीं है। एक माँ अपनी बेटी के प्यार के लिए तो जिंदा रह सकती है ना। लेकिन अपने बेटे का प्यार मैं क्या करूं? अच्छा प्यार था जो 20 साल के लिए तुम्हें भूल गया। सच्चा प्यार था जो 20 साल की चुप्पी के बावजूद भी जिंदा रहा। लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं। मुझे इसके पास जाना होगा। मार्था, मुझे नहीं माँ, नहीं। तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हो। ये मत बोलो, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारा साथ दिया और वो छोड़ के चला गया। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रही हूँ माँ, चुपचाप चला गया छोड़कर। तुम इसका तो ख्याल रखना चाहिए ना, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए माँ। लेकिन इसकी जान मैंने ली है मार्था। जिंदगी एक पुरुष को जितना दे सकती थी उसने दिया। उसने जमीन छोड़ दी थी, वो वृक्षों में घूमा है, समुद्र के किनारे रहा है, स्वतंत्र लोगों के बीच में। और मैं हमेशा यही रही, छोड़ उदास, मुक्ताहर भरे इस भूभाग के अंतःकरण में धसी हुई। और मैं बड़ी हुई जमीन की ठोस कठोरता में। अब मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। हाँ, और इस निराधार डर के आधार पर कि एक आदमी मर गया तो मुझसे वो सब जिस पर मेरा हक है उस वक्त नहीं छीन सकती जब मैं उसे पाने ही वाली हूँ माँ। मार्था, क्या तुमने इसे पहचान लिया था? नहीं, मगर अगर पहचान भी लेती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अजनबी या निर्मोही भाई के सामने सर नहीं झुका सकती। तो फिर किसके सामने झुका सकती हो? तुम्हारे सामने माँ, तुम्हारे सामने। लेकिन अब बहुत देर हो गई है मार्था, अब मुझे इसी के पास जाना होगा। माँ, माँ नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर माँ तुम ऐसा नहीं कर सकती माँ। खुद नहीं माँ, रुक जाओ माँ।
मेरी बात तो सुनो माँ। माँ तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो माँ? माँ तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? नहीं, मेरे अपने भाई की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी। और अब मैं अपने ही देश में निर्वासित हो गई। मेरी मेरी अपनी माँ ने मुझे अस्वीकार कर दिया। एक तरफ वो है जिसने जिसने वो सब कुछ पाया जो वो चाहता था, और मैं अकेली रह गई उस समुद्र से भी दूर जिसकी मुझे इतनी प्यास थी। मैं नफरत करती हूँ उससे। मेरी सारी जिंदगी उस लहर के इंतजार में निकल गई जो मुझे ऊपर उठाने ही वाली थी। और मैं जानती हूँ वो कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। मुझे यही जीना होगा। हाँ, यही उन परछाइयों के साथ जिससे मैं हमेशा दूर रहना चाहती थी। मुझे सांस लेनी होगी पहाड़ों से घिरे तंग गलियारों में, जहाँ समुद्र से आने वाली हवा मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती, कभी नहीं। मैं जो चाहती थी वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैं चाहूँ तो मैं इसे अपनी कहानी क्यों नहीं चिपका दूं, लेकिन लहरों की थपथपाहट मुझे कभी नहीं सुनाई देगी, कभी नहीं। नफरत करती हूँ उससे, नफरत, क्योंकि उसने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था, पर मुझे मेरे जमीन के नाम पर मिली ये चारों तरफ से बंद स्थूल जगह, जहाँ आसमान में क्षितिज वही है, और जहाँ मेरी भूख मिटाने के लिए पेड़ के वो खट्टे पेड़ और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिवाय उस खून के जो मैंने बहाया और चलाई। एक्सक्यूज मी। कौन? एक मुसाफिर। अब हम किसी को कमरा नहीं दे रहे। लेकिन मैं उनके लिए नहीं आई हूँ, मैं मारिया हूँ और अपने पति से मिलने आई हूँ। आपका पति? कौन? वही जो कल यहाँ रूम के लिए आए थे। आज सुबह उन्हें मेरे पास आना था। ताज्जुब है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आए। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि उनके भाई विदेश में है। जी हाँ, उसकी कुछ खास वजह थी, मगर अब हमारा मिलना बहुत जरूरी है। आपके पति अब यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है? क्या उन्होंने यहाँ एक रूम नहीं लिया था? लिया था, लेकिन कल रात को ही खाली कर दिया। खाली कर दिया? लेकिन मैं जानती हूँ कि यहाँ उन्होंने रूम क्यों लिया था। ऐसे में वो कहीं और कैसे जा सकते हैं? देखिए, आपके बात करने के तरीके से मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। सच बताइए ना, क्या बात है? देखिए, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, आपके पति अब यहाँ नहीं है। शायद मैं ही आपकी बात नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या वो किसी काम से बाहर गए हैं या उन्होंने ये होटल छोड़ दिया? उन्होंने होटल छोड़ दिया और अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। पर क्या आप जानती हैं, कल जो शख्स यहाँ रूम के लिए आया था
वो आपका वही भाई है जो बरसों पहले यहाँ से चला गया था। आप मुझे कुछ नया नहीं बता रही हैं। फिर आखिर क्या हुआ है? आपका भाई इस होटल में क्यों नहीं है? क्या आपकी माँ को और आपको उनके लौटने की खुशी नहीं हुई? मारिया, आपके पति अब यहाँ नहीं हैं क्योंकि वो मर चुके हैं। ओह गॉड, आप मजाक कर रही है ना, है ना? हाँ, क्योंकि जॉन ने मुझे कई बार बताया कि आपको बचपन से लोगों को चौंका देने का शौक था और आप तो एकदम से। मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। आपके पति पिछली रात मर चुके हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रही हैं। ऐसे अचानक कोई कैसे मर सकता है? मैं आपकी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे उनकी बॉडी दिखाई। यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अब जहां है वहां से कोई नहीं देख सकता। मतलब आपका क्या है? वो उस नदी के तल पर है जहां पिछली रात मेरी माँ और मैं उसे फेंक आए थे। मेरी माँ और मैंने उसे मार दिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। अरे ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैं तो जानती थी मेरे लिए यहाँ कुछ ठीक नहीं होने वाला, लेकिन मैं इतने बड़े सदमे के लिए तैयार नहीं थी। मुझे अब भी आपकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरा काम आपको विश्वास दिलाना नहीं, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। हम दोनों ने आपके पति को मार दिया है और प्रूफ आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? कि तुम मुझसे किस हक से पूछ रही हो? मैं अपने प्यार के हक से पूछ रही हूँ। प्यार? इस शब्द का क्या मतलब होता है? इसका मतलब वो सब कुछ होता है जो मुझे अंदर से चीर रहा है, मुझे खाया जा रहा है। वो चीज जो मेरे हाथों को हत्या के लिए उकसा रही है। अरे वो पागल औरत, अगर मेरे दिल में ये अविश्वास इस तरह ना बैठा होता, जब मैं तुम्हारा चेहरा अपने नाखूनों से फाड़ती, तो तुम्हें शब्द का मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाता। देखिए, आप जो भाषा बोल रही है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। प्यार, खुशी, दर्द, ये शब्द मुझे मुश्किल से सुनाई देते हैं। आप बंद कर अपनी ये बकवास। मुझे साफ साफ वो बताओ जो मैं जानना चाहती हूँ। जितना साफ साफ मैं आपको बता चुकी हूँ ना, अब इससे ज्यादा और साफ होना मुश्किल है। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? पैसा लूटने के लिए। इससे पहले भी हम कई मुसाफिरों के साथ ऐसा कर चुके हैं। इसका मतलब उनकी माँ और उनकी बहन उनकी कातिल है। हाँ, हे ईश्वर, मेरा दिल शुरू से घबरा रहा था, मगर इतना कुछ हो जाएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं, वो सिर्फ इतना चाहता था कि हम दोनों उसको पहचान, उसको ये अपना घर मिल जाए। वो आप दोनों को खुशियां देना चाहता था, आप दोनों ने उसे मार दिया। देखिए, अब इस बारे में आगे बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप अपना पति खो चुकी हैं और मैं अपनी माँ, वो भी अब अपने बेटे के पास जा चुकी है। आखिरकार हम सब बराबर हो गए। लेकिन आपने तो उसे सिर्फ एक बार खोया है, वो भी उसके साथ इतने साल खुशी और आनंद के साथ जिंदगी बिताने के बाद, और बिना उसके स्वीकारे।
तरह से मैंने उसे 2 बार खोया है। लेकिन वो तो आपको अपनी सारी सारी प्रॉपर्टी देना चाहता था। आप दोनों को खुशियां देना चाहता था, प्यार देना चाहता था, और आपने तो उसे मौत ही दे दी। अब मैं तुम्हारे पति के भी बराबर हूँ, क्योंकि अब मुझे भी वही दुख सता रहा जो उसे बीत रहा था। हाँ, मैं भी समझती थी कि घर मेरा है, अब पाप ही हमारा परिवार है, जिसके साथ मैं और मेरी माँ हमेशा के लिए बंधे हुए हैं। नहीं तो मैं इस दुनिया में और किसके सहारे जीती, अगर उसके साथ नहीं जिसने मेरे साथ मिलकर एक ही समय में हत्याएं की थी। लेकिन नहीं, ये तो मेरा भ्रम था। हाँ, मेरा भ्रम। भाभी एक तरह का अकेलापन है। हाँ, फिर चाहे उसे हजारों आदमी मिलकर क्यों ना करें। हाँ, अब यही ठीक है, यही मेरे अकेले जीने और अकेले हत्या करने के बाद मैं अकेले मरूं। हाँ, अकेले मरूं। खुशकिस्मती से मेरा कमरा है मेरे पास, मेरे अकेले मरने के लिए काफी होगा। हाँ, काफी होगा। कौन? एक मुसाफिर आ गया, एक और आ गया मरने के लिए।